मुसलमानों ने ही सभी बम धमाके किए हैं, क्योंकि मुस्लिम कौम बदतमीज, जाहिल, आतंकवादी है और सभी मुसलमान आतंकवादी हैं। ये बोल थे बागपत की एक साध्वी के, जो एक महिला होकर लोगों को उन्मा रही हैं, लोगों में मुसलमानों के प्रति आक्रोश भर रही हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। एक तबका मुसलमानों के लिए इतनी ज़्यादा नफरत परोस रहा है, लोगों के बीच जा जाकर लोगों को जगाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को धर्म की वो अफीम चटाई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितने घातक हैं। ये तुम्हारी हर चीज़ को छीनने के लिए आए हुए हैं, तुम्हारी हर चीज़ छीन ले जाएंगे, क्योंकि मुसलमान चालाक कौम है और जो भी बम धमाके करता है, जो भी हिंदू आतंकवादी पकड़ा जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और ज़्यादातर हिंदू आतंकवादी जो होते हैं वो उनके धर्म को बदल कर आते हैं और वही पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इस साध्वी के इतने गंदे अल्फाज हैं कि आप उस वीडियो को पूरी तरह सुन भी नहीं सकते। एक महिला साध्वी जिसका अपना परिवार होना चाहिए, ना ही परिवार हो, अगर वो साधु संत और भगवान की आराधना में लीन है तो कभी भी वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी जो ये साध्वी बागपत में कर रही हैं। दोस्तों, इनकी खबर तो मैं आपको बताऊंगी, साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरह से उन्होंने बंटवारे का भी जिक्र किया, यानी कि भारत के टुकड़े करने के लिए इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने बंटवारे के टाइम भी कहा कि जिनका धर्म जहां था वहां के लोग चले गए, जिन संस्थानों को यहाँ नहीं होना चाहिए वो संस्थान अब भी यहाँ पर हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भी नाम लिया, अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, AMU का, इस तरह से नाम लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ जो हिंदू हैं वो खतरे में हैं इसकी वजह से। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से धर्म परिवर्तन हो रही है हिंदुओं के लिए खतरा है और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों की आबादी जो है वो कई ज़्यादा गुनी बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है और इनकी आबादी को कम करने का यही एक है कि इनका बाइकआउट करना और इन्हें उस जगह तक पहुँचाना जहाँ से इनकी सरहद खत्म होती है। यानी कि साध्वी ने अपनी मीटिंग में आए हुए तमाम हिंदू समुदाय के लोगों को लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और तमाम तरह की कमेटियों के बारे में खूब चर्चा की, खूब बताया और खूब जहर बोया और इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। लेकिन इनके मामले में हेट स्पीच नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये खुलेआम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमानों को, तमाम मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं, तमाम लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान हिंदुओं की महिलाओं के साथ बदतमीजी करती। लेकिन अगर आप देखें, खबरें उठाकर देखें, या फिर हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि धर्म के पीछे जो बड़े बड़े से जहाँ पर पंडाल लगाए जाते हैं, जिन्हें आश्रमों की श्रेणी में रखा जाता है, वहाँ से किस तरह की खबरें आती हैं। कुछ तो आश्रम चलाने वाले जेल में भी हैं, जैसे आशाराम हैं, राम रहीम हैं, ऐसे लोग जेल के भीतर हैं। इन्होंने आश्रमों में क्या किया है आप लोगों से कोई चीज़ छुपी नहीं है। दोस्तों, अब मैं इनकी साध्वी की बात बताती हूँ कि आखिर साध्वी क्यों मुसलमानों के लिए जहर उगल रही हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा, खबर बताऊँगी। दोस्तों, मुसलमानों ने ही अपने सभी बम धमाके की और उनमें सभी आरोपी धर्म बदले हुए थे। मुस्लिम कौम चालाक, विवादित, जाहिल है, मुसलमान अज्ञानी, बदतमीज और आतंकवादी होता है। खुले में ये कह रही हैं, माइक लिए हुई हाथ में ये कह रही। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत में 16 नवंबर को एक पब्लिक मीटिंग में एक हिंदूवादी साध्वी ने मुसलमानों पर निशाना साधा बनाया और धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खिलाफ बात की। इस तरह की बातें चल रही हैं दोस्तों, किस तरह से साधु संत मुसलमानों को बुरी तरह से बुरा बोल रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाने का लगातार काम चल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे क्यों कहते हैं कि सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, जबकि सभी आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही होते हैं। तो मैडम साध्वी जी, मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही के बम धमाके में प्रियंका शर्मा नाम की एक आतंकवादी आरोपी हैं,
आतंकवाद से जुड़े हुए आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे भी पूछताछ चल रही है। इससे पहले भी जो कुछ था आतंकवादियों से जुड़े जो मसले थे वहां से भी कई हिंदू समुदाय के लोग पकड़े गए थे और उनसे भी पूछताछ हुई। जो आप ये बोल रही हैं कि सभी आतंकवादी हमेशा मुसलमान ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। बंटवारे का जिक्र करते हुए उन्होंने धर्म आधारित संस्थानों की आलोचना की और सरकार पर अल फलाह यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की अनुमति देकर हिंदुओं को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। ऐसे तो जो यतीनंद सरस्वती हैं, जो वो भी साधु हैं, वो तो कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया और जेएमआई सब बंद कर देना चाहिए। क्या वहाँ पर हिंदू बच्चे नहीं पढ़ते? जेएनयू, जामिया, जेएमआई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी हिंदू बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी पोजीशन में वहाँ से निकलते हैं। जिस तरह से ये लोग कहने को तो ये लोग साधु हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन इनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता फैलाना, आक्रोश पैदा करना, हिंदुओं को बहलाना, फुसलाना, आक्रोशित करना, उन्हें हत्यारा बनाना, उन्हें अपराध करने के लिए उकसाना, ये सब काम इन साधुओं का है। उन्हें अच्छी रास्ता दिखाने का काम नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने हिंदुओं से अपने धर्म और हिंदू महिलाओं की रक्षा के लिए कट्टर बनने का आग्रह किया और आबादी को लेकर चिंता जताई। यह दावा करते हुए कि मुस्लिम परिवारों को सरकारी प्रोत्साहन मिलता है और बड़े बड़े परिवार होते हैं, जबकि हिंदुओं को 4 बच्चे होने पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। इनका कहने का ये मतलब है कि मुसलमानों के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, सरकारी उनको सुविधाएं मिली हुई हैं और इसलिए वो इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं और फिर उन्हें अपने काम पे लगा देते हैं। और हिंदुओं के 4 बच्चे होने के बाद उन्हें आलोचनाएं झेलनी पड़ती है, ऐसा नहीं। और इससे पहले भी कई ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने कहा कि घर के अंदर हिंदू 5-5 बच्चे पैदा करो, नहीं तो मुसलमान तुम्हारे घरों में घुस पड़ेंगे, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो हमारी चीज़ों को आग लगाने लगेंगे, हमारे घर को आग लगा देंगे, हमारी बेटियों को उठा ले जाएंगे। इस तरह की भी बातें यतीनंद सरस्वती और उनके समुदाय के लोग कर रहे हैं। दोस्तों, वही बात आज साध्वी ने भी कह दी। साध्वी ने मीटिंग में आए हिंदुओं को लव जिहाद और धर्म परिवर्तन से निपटने के लिए कमेटियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया और महिलाओं से अपनी बेटियों को हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठनों में शामिल करने का आग्रह किया ताकि उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी मूल्य पैदा किए जा सके। समझ रहे ना दोस्तों, इन्होंने कहा कि जो हिंदूवादी संगठन है उन्हें और भी संगठित करना चाहिए, जैसे हिंदू दल हो गए, हिंदू युवा वाणी हो गई, तमाम छोटे छोटे दलों को बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ हिंदू बेटियों को भी हिंदू राष्ट्र और हिंदूवादी संगठनों में शामिल करा जाना चाहिए। आपको पता है कि जब ये लोग आश्रम में जाती हैं, राम रहीम का आश्रम ले लीजिए या आशाराम के आश्रमों में उन बेटियों का क्या हश्र होता है? क्या इन बेटियों को खराब करने के लिए हिंदू संगठनों को ज्वाइन करने की बात कर रही है साध्वी? ये साध्वी जैसी अगर बनना है बेटियां तो फिर ना ही बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तमाम हिंदुओं को जो उपदेश दे रही हैं, उन्हें हत्यारा बनाने की बात कर रही हैं, उन्हें उनके हाथों अपराध और हत्या कराने के लिए उकसा रही है ये साध्वी। ऐसी साध्वी और ऐसी शिक्षा इन्हीं को मुबारक हो, बाकी लोग तो नहीं करते। क्योंकि आज भी हमारे देश में हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, इज्जत से पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें किसी से कोई भी मतलब नहीं। वो अपनी ज़िंदगी बड़ी ही सिंपल तरीके से जी रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं और उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है। ना हिंदू मुसलमान ना तमाम मुद्दों से के बारे में पता है, लेकिन मुद्दे उठाने चाहिए, शिक्षा पर उठाने चाहिए कि शिक्षा किस तरह से बुरी व्यवस्था में है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ताला लगा देना चाहिए। अगर सभी को इसी चक्कर में रहना है तो किसी का कोई सवाल नहीं, कोई मुद्दा नहीं, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं, शिक्षा पर कोई मुद्दा नहीं, बेटियों की सुरक्षा का कोई मुद्दा नहीं। अक्सर देखा जाता है कि बेटियों के साथ किस तरह की छेड़छाड़ हो रही है, किस तरह से उनके साथ क्या हो रहा है। अगर आप देखें, एजुकेशन की इतनी बुरी हालत है कि स्कूल, कॉलेज जो गांव देहात में थे उन सब पर ताला लग गया। गांव के बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? गांव के बच्चे जाएंगे कहाँ? स्कूलों के मर्ज करने के बहाने तमाम स्कूलों में ताला लगा दिया गया। शिक्षा प्राइवेट इतनी महंगी है कि कोई गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। रोजगार की बात करें तो रोजगार की बात करने के लिए भी पैसे चाहिए, और जब रोजगार मिलेगा ही नहीं तो हम फॉर्म भरेंगे कैसे? लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मकान, दुकान सब गिरवी रख करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है सरकार की तरफ से ये आदेश आता है कि जो एग्ज़ाम दिया था वो कैंसिल हो गया या फिर पेपर लीक हो गया। यानी कि सारी किए कराए पे पानी फिर जाता है। चोरी लगातार हो रही है, लोगों के अधिकार हनन पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये साध्वी और साधु इन लोगों ने
सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर लाकर लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दिया है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को, अपनी हिफाजत, अपनी सुरक्षा को भी भूल गए हैं। केवल और केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा ये लोग रोज उठाते हैं और रोज मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए, हिंदुओं को हत्यारा बनाने के लिए उकसाया जा रहा है। क्या कहेंगे वीडियो में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।